भी वॉलेटाइल बाजार में जो बिग स्टॉक्स थे, जो इवन स्पॉटलाइट्स थे, दिन भर हाईलाइट थे। बजाज फाइनेंस वगैरह मतलब गजब थे। आज कौन कौन से स्टॉक रडार पे रखे हैं हमने और क्यों? आज सिक्सर लगा रहे हैं हम 6 बिग स्टॉक्स। अरे वाह। हाँ। पहले इटर्नल और स्विगी। देखिए, इटर्नल और स्विगी मुझे लग रहा है कि दोनों कंपनियों को जीएसटी का इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब वो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको पास ऑन करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए दोनों कंपनियों के ईपीएस में अच्छी ग्रोथ आएगी। सो एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है वैसे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20-20, 25-25% की आगे जाकर ईपीएस ग्रोथ पॉसिबल है। और वैसे भी ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। खासतौर से इटर्नल तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, कल भी एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर बंद हुआ है वीक मार्केट में, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग है। स्विगी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हाल ही में दोनों कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाए हैं, और अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस भी लोग दे रहे हैं। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है बियॉन्ड अ पॉइंट। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। दूसरा है डीमार्ट। डीमार्ट को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। अगेन जीएसटी कट का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये। आप डीमार्ट के किसी भी स्टोर में चले जाएं, ज़्यादातर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या तो ज़ीरो जीएसटी के होंगे या फिर 5% के जीएसटी के होंगे। और स्टॉक काफ़ी चला है ये, काफ़ी समय से, बहुत पहले ये हमने बिग स्टॉक को स्पॉटलाइट में लिया था। आई थिंक 2-3 बार लिया है इसको, और स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, मैसिव स्ट्रेंथ है। तो ये मुझे लग रहा है कि इसकी भी अर्निंग्स की री रेटिंग एक पॉसिबल है। काफ़ी समय से स्टॉक चला नहीं था और काफ़ी डी रेट हुआ था पहले, अब वापस वहाँ पर री रेटिंग हो रही है। चार्ट पर भी काफ़ी स्ट्रांग है, 1 साल का चैनल का ब्रेकआउट है। एक थोड़ा सा हाई रिस्क वालों के लिए एक आज स्टॉक है, वो है सम्मान कैपिटल। बेहद हाई स्टॉक, हाई रिस्क वालों के लिए। हिमांशु मोदी कंपनी के डिप्टी सीईओ बन रहे हैं। हिमांशु मोदी ने सुज़लॉन को टर्न अराउंड किया था। अब क्या वो सम्मान को टर्न अराउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। आपको याद होगा हमने उनसे इंटरव्यू भी किया था। लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक ना बहुत चला है, पिछले 2 हफ्ते में 15% के करीब चला है। तो कुछ हद तक मार्केट को पता था, जब उन्होंने सुज़लॉन छोड़ा था तो एक एक्सपेक्टेड था, एक हमारे सिस्टर चैनल ने डाला भी था कि शायद वो सम्मान जा रहे हैं। तो ये एक पॉसिबल है। तो बहुत बड़ा गैप अप हो तो चेज़ ना करें इसको। और वैसे भी इंडिया बुल्स के समय कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, आपको सबको पता ही है क्या हुआ था इंडिया बुल्स के समय पर, जब इसका नाम इंडिया बुल्स था। सिर्फ बेयर्स का स्टॉक था ये, तो इसके लिए। लेकिन अब देखते हैं आज सम्मान मिलेगा या नहीं इसको। अब आते हैं डीएलएफ पर। डीएलएफ को भी मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक जीएसटी कट, जो सीमेंट पर जीएसटी कट है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है डीएलएफ। आज सुबह एक सीएलएसए की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उन्होंने ग्लोबली ना 20 स्टॉक्स इंक्लूड करें अपने एक स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो में, जिसमें इंडिया के भी 4 स्टॉक्स हैं, उनमें से एक डीएलएफ है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वजह से ये मेरे रडार पर आया। और फाइनली एक सुबह न्यूज़, कल रात को एक न्यूज़ आई थी दिग्विजय सीमेंट की, बड़ी न्यूज़ आई थी एक्चुअली। वो प्रमोटर अपना 50% तक हिस्सा बेच रहा है 85 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब देखिए, उस प्राइस पर मत जाइए कि 85 रुपीज़ पर वो बेच रहा है। फैक्ट ये है कि एक नया बायर आ रहा है और ओपन ऑफर होगा। ओपन ऑफर 92 रुपीज़ पर ट्रिगर हो रहा है। ये 85 बाय कर रहा है, लेकिन ओपन ऑफर 92 पर ट्रिगर रहा है। लेकिन प्रमोटर चेंज हो रहा है, ये एक मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आई थिंक अनिल सिंघवी जी अपनी सीट रिटेन कर रहे हैं। आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो इस वजह से इसको मैंने एक ग्रीन में लिया है। लेट्स वेट एंड वॉच आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। इंटरेस्टिंग। ये है आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स।